तुलसी में जल अर्पण करते समय बस बोल दीजिए ये 3 बात, आपकी सभी मनोकामनाएं चुटकियों में पूरी हो जाएगी। आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल अर्पण करते समय हमें क्या बोलना चाहिए। मित्रों, आज की कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए दोस्तों, अब कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता रुक्मिणी ने प्रभु श्री कृष्ण से तुलसी में जल अर्पण करने का महत्व पूछा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने एक कथा के माध्यम से उसका महत्व समझा दिया। उसके बाद माता रुक्मिणी ने कहा, है प्रभु, आपने ये तो समझा दिया कि हमें तुलसी में जल्द क्यों देना चाहिए, पर अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न अधूरा है कि तुलसी में जल देने का सही तरीका क्या है और जल अर्पण करते समय हमें तुलसी के पास कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे मनुष्य की हर समस्या का समाधान हो जाए। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब इसके जवाब मैं प्रभु श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, जिस तरह मैंने आपको तुलसी की महत्व के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुलसी में जल देते समय बोलने वाला मंत्र का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव अत्यंत ही कल्याणकारी है। इस मंत्र को कोई भी इंसान नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और अपनी पूरी कृपा बरसाती है। उस इंसान के घर की सारी दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। उसे चारों तरफ से धन धान्य की प्राप्ति होती है। चलो, मैं तुम्हें इस मंत्र के बारे में पूरे विस्तार से बताया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जो भी इंसान मात्र इस कथा का श्रवण भी कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज की कथा को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा और अंत तक शांतिपूर्वक देखिएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि है रुक्मिणी पूरब में एक अत्यंत ही सुंदर नगरी थी। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शिव शर्मा था। वो बहुत ही ज्यादा पापी और दुराचारी था। कहने को तो ब्राह्मण था, लेकिन ना वो पूजा पाठ करता था और ना ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वो किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता था। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर अगर अतिथि बनकर आता था तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था और दान किए बिना ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे प्रतिदिन मदिरापान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेती करके रोजी रोटी चलता था और रात्रि में वेश्याओं का सेवन करता था। इसी तरह ब्राह्मण ने कुछ वर्षों तक अपना जीवन यापन किया। फिर एक दिन की बात है, शिव शर्मा जीविका चलाने के लिए पत्तल भी बेचा करता था और पत्तल बनाने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आर्ष की वाटिका में घूमने लगा। तभी एक काले विषधारी सर्प ने उसे काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और दूतों से कहने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? कृपया करके मुझे छोड़ दो और मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत ने उस दुष्ट ब्राह्मण की एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगे कि ये तेरे बुरे कर्मों का नतीजा है, इसलिए सांप ने भी तुझे काट लिया। अब मैं तुझे घोर नरक में डाल दूंगा। कुछ देर सफर करने के बाद यमराज के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं और यमराज के समक्ष खड़े हो जाते हैं। फिर चित्रगुप्त उस दुष्ट ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, है प्रभु, इस ब्राह्मण ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक घोर पाप किया है। इसने अपने जीवन भर में एक भी पुण्य काम नहीं किया है। इस बात को सुनते ही यमराज क्रोधित हो गए और दूतों को कहा कि इसे उठाकर ले जाओ और नरक में डाल दो। फिर यमराज के दूत दुष्ट ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। बहुत वर्षों तक सजा को प्राप्त करने के बाद फिर उस दुष्ट ब्राह्मण को अगले जन्म में बेल का शरीर प्राप्त होता है। बेल में जन्म पाने के बाद उसके मालिक उसे पूरा दिन बोझा उठवाते थे और दिन भर मेहनत करवाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब उस बैल की शक्ति कम हुई
तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने भी उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह लंगड़ा आदमी उसकी पीठ पर चढ़कर दिन भर इधर उधर घूमा करता था। इस प्रकार से उस लंगड़े आदमी ने उस कमजोर बैल से 7 वर्षों तक अपना बोझ उठवाया। फिर एक दिन की बात है, लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी पर्वत पर जा रहा था। ऊंचे पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी और अपना अंतिम सांस जिन रहा था। वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बहुत ही ज्यादा दया आ गई और वहां खड़े सभी लोग उसके मुख में पानी डालने लगे। सभी अच्छी ने उस बैल की मुक्ति के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ के अंदर एक वेश्या भी मौजूद थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। इस चीज को देखकर उस वेश्या को उस बैल पर दया आ गई और उस वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ ही क्षण के बाद उस कमजोर बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उस जगह पर यमराज के दूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर तुरंत उसे यमराज के समक्ष खड़ा किया जाता है और फिर एक बार चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उस वेश्या के द्वारा प्रदान किया गया पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य को पाकर उस दुष्ट ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। फिर यमराज उस दुष्ट ब्राह्मण के सभी पाप से उसे मुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि उस महानात्मा वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया है। केवल उस एक वैश्या महिला के कारण और उसके द्वारा अर्जित किए गए पुण्यों के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी लोक में जन्म लेकर एक अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उसे महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य उसे प्रदान किया था। इस बात के याद आते ही उस ब्राह्मण के मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसे महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। जब तक वो ब्राह्मण उस वेश्या के घर को खोज पाता, वह महिला बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद वह वेश्या उसे मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का बार बार धन्यवाद करने लगता है। वो वैश्य महिला आश्चर्यमय पड़ जाती है और उस ब्राह्मण से पूछती है कि है ब्राह्मण, आप कौन है? आप मुझे बार बार क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे बार बार नमस्कार कर रहे हैं? तब इसके जवाब में ब्राह्मण कहता है कि हे माते, मैं वही सौभाग्यशाली बैल हूं जिसे आपने अपना एक पुण्य प्रदान किया था, जिसके कारण मेरे सारे पाप खत्म हो गए और मानव जाति में मेरा जन्म हुआ और इसी वजह से मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ गया था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो आपने मुझ दुष्ट इंसान पर दया करके मुझे अपना पुण्य दिया था। मुझे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद है, किंतु हे देवी, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि आपने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप एक चुटकी में नष्ट हो गए। मैं आपके मुख से उस महापुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। इस बात को सुनकर वो वैश्या महिला कहती है, मैंने आपको कोई भी पुण्य नहीं दिया है, लेकिन मेरे घर में एक ज्ञानी तोता है जिसने मुझे एक मंत्र दिया था। उसी ज्ञानी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र को मैंने तुमको प्रदान किया। इस बात को सुनकर ब्राह्मण और भी ज्यादा उत्सुक हो गया और वो तुरंत उस वैश्या महिला के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने तुरंत उस तोते से यही सवाल किया कि आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा मंत्र सिखाया जिससे कि मेरे सारे पाप चुटकियों में नष्ट हो गए, और इस मंत्र का अर्थ क्या है? इसके जवाब में वो तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म में मैं भी एक ज्ञानी ब्राह्मण हुआ करता था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर सत्कार नहीं किया, हमेशा उनका अपमान ही करता था।
मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो चुका था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो गैर और यमराज के दूत मुझे उनके साथ यमलोक ले गए। अपने से बड़ों का अपमान करने के कारण मेरा अगला जन्म एक तोते के रूप में हुआ। मेरे पाप कर्मों के वजह से बहुत की कम उम्र की अवस्था मैं मेरे माता पिता भी छोड़कर चले गए। मैं पेड़ की डाल पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तो उसी रास्ते से कुछ आर्ष मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी पुकार सुनी और मुझे अपने साथ लेकर आश्रम में चले गए। उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक बड़े से पिंजरे के अंदर रखा और मेरा बहुत ही खास तरीके से अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो सभी लोग मुझे प्रति भोजन देते और अच्छे अच्छे पाठ भी सिखाते थे। हम जिस आश्रम में रहते थे उस स्थान पर आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी तुलसी के पौधे को जल अर्पण करते थे और प्रतिदिन उसके सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन सभी के मन से उस मंत्र को प्रतिदिन सुनने के मैंने उस मंत्र को रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के कारण से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी उम्र 200 वर्षों से अधिक हो गई और मैं अभी तक जीवित हूं। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को प्रतिदिन बोलता रहता था, जिसे प्रत्येक दिन सुनकर इस वेश्या महिला का मन भी अत्यंत ही पवित्र हो चुका है। और उसके बाद इस महिला ने वेश्या का काम छोड़कर विष्णु भगवान की पूजा भक्ति करने लगी, जिसकी वजह से इस महिला के भी पाप नष्ट हो गए और ये एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। आप भी उसी मंत्र के प्रभाव से आपके सारे पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार उस तोते ने अपना पूरा कहानी सुनाया। इस बात को सुनकर फिर वे दोनों भी प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करके उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर कुछ दिन बाद वो तीनों मृत्यु को पाकर विष्णु लोक चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए देवी, ये मंत्र कितना प्रभावशाली है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों के पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्यों को प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। हे रुक्मिणी, ये मंत्र कुछ इस प्रकार उच्चारण करना है, ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावन यह स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी महिला प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पण करने के साथ इस मंत्र का जाप करती है, वह अत्यंत सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होगा और धन धान्य की वर्षा होगा और आपकी सारी मनोकामना चुटकियों में पूर्ण हो जाएगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 5000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा न करे। प्रभु श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण कथा आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूले।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।